Hello everyone, this is Khushbu Yadav and we are now explaining in this class body fluids. अब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होते हैं? तो बॉडी फ्लूइड्स में हमारा मेनली आता है ब्लड और लिम्फ. अब ब्लड है वो क्या होता है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो फिर ब्लड के अंदर हमारे जो वेरियस फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं. वो हम आज थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. तो सबसे पहले हमारा ब्लड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा, सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और थर्ड है फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में. तो 50 to 55% ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा. तो रेस्ट ऑफ द 45% इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके वेरियस फंक्शंस होते हैं. उसी प्रकार से फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी हमारे क्या क्या आते हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. सेकेंड आता है हमारा ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम WBC भी बोलते हैं. थर्ड है प्लेटलेट्स, जो कि कोगुलेशन जो ब्लड का होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है. अब हम जो है प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा डीपली देख रहे हैं. प्लाज्मा जो होता है वो 50 to 55% होता है ब्लड का. उसके अंदर क्या होता है? 90 to 92% तो होता है वाटर. जो रेस्ट ऑफ द 8 to 10% जो बच गया वो होता है हमारा प्रोटीन. ठीक है, उसके बाद में हमारे जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती है. उनमें से जो मेजर प्रोटीन है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो मेजर प्रोटीन्स में कौन कौन आता है? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं. तो जो फाइब्रिनोजन होता है वो होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर. कोगुलेशन यानी कि क्लोटिंग. जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो एक रेडिश और ब्राउनिश जो कलर का हमारा क्लोट बन जाता है, उस वो क्या होता है? कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग जो होती है ब्लड की वो हो रही होती है. तो उसके बाद में हमारा आता है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या होता है? एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है वो मेंटेन करना. थर्ड जो हमारा आता है ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन होता है बॉडी के लिए? ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, उसके बाद में जो कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर वो बहुत इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो उसको भी एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम आते हैं, जैसे थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन एंड ऑल. ठीक है, उसके बाद में हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स अगर प्लाज्मा के अंदर नहीं होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो प्लाज्मा के अंदर अगर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो उसे हम बोलते हैं सीरम. ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर. उनमें से कुछ हैं सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स.